तो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैंने यहाँ फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो बहुत खास है। वीडियो है हमारी सावित्री का। जी हाँ, हमारी रूपमती का। सर्वगुण संपन्न, जी हाँ, सर्वगुण संपन्न हमारी सावित्री का। दोस्तों, आप सबको पता है कि गेंडे का बर्थडे था, और गेंडे का बर्थडे कैसा बना आप लोगों को पता ही है। उसने बताया नहीं कि भाई गेंडा कितने साल का हो गया। मैं तो सोच सोच के थक गई कि बताएगी 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 इसके शाहरुख खान कितने साल का हो गया, मगर ये कैसे बोलेगी कि भाई मेरा शाहरुख खान 60 पार कर गया, क्योंकि वो अभी भी हैंडसम है। काली पोत के, हाँ, काली पोत के वो बर्थडे में गया था। ऐसे तो डाई वगैरह हम भी लगाते हैं, मगर वो भी काली पोत के गया था। और आपने देख ही लिया कि किस तरह नॉनवेज के बर्तन में प्रसाद, महाप्रसाद वितरण किए, जो प्रसाद वितरण जो किए हैं नॉनवेज के बर्तनों में, और वो भी किस मंदिर में? हनुमान जी के मंदिर में। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर में। आज फिर सावित्री का वीडियो आया, जिसमें सावित्री रेडी हुई नजर आई और कह रही कि आज मेरे हस्बैंड मुझे सरप्राइज दे रहे हैं, मुझे बाहर लेके जा रहे हैं, और कह रहे क्या तुम्हें जो खरीदना है खरीदो। तो मैं भी सोच में पड़ गई कि भाई कोई महंगे से शोरूम में लेके जाएंगे, महंगी सी साड़ियां दिलाएंगे, मगर लेके गए एक ऐसी सस्ती सी दुकान में, जहां से कुछ टिच पुंडी टाइप की चूड़ियां ये खरीद रही थी। और जैसे कह रही थी बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियां है, गणेश जी मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं कहते। गणेश जी कह रहे ये खरीदो वो खरीदो। कुछ नेल पेंट इसने 20-20-30 रुपए वाली को 2-3 या 1-2 नेल पेंट खरीदी, कुछ चूड़ी खरीदी। उसके बाद ये आते हैं डोसा खाने के लिए, और गणेश जी को यहाँ का डोसा बहुत पसंद है। गणेश जी जब भी बाहर निकलते ना तो पूछते सावित्री को कि तुम डोसा खाओगी, और सावित्री कभी खाने के लिए मना नहीं करती है। सावित्री ने खुद वीडियो में कहा कि भाई इन्होंने मुझसे पूछा कि डोसा खाओगी तुम, और मैंने मना नहीं किया, और मैं आ गई डोसा खाने के लिए। और डोसा सच में बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी था, ये सावित्री का कहना था। सावित्री ने डोसा विसा खाया, शॉपिंग वॉपिंग की। रास्ते में से मुरमुरे मिल रहे थे, तो सावित्री बिना मुरमुरे के रह नहीं सकती, तो मुरमुरे भी ली, लड्डू भी ली। फिर वो घर पे आ गए। जो घर पे आने के बाद जो उन लोगों का एंड होता है आप लोगों को पता ही है दोस्तों। दोनों मियाँ बीवी बैठते, 12 पंचायती करते हैं, हम लोगों को ज्ञान देते हैं, और मगर हम कोई ज्ञान देते तो उस ज्ञान पे बिल्कुल अमल नहीं करते। फिर इन्होंने अपनी बात स्टार्ट की। आप लोगों को पता है जो गणेश जी को जो आधा सर में दर्द हो रहा था, पिछवाड़ा दुख रहा था, अगवाड़ा दुख रहा था ना, वो किस वजह से दुख रहा था? वो जो इनकी राम प्यारी है ना, उसको किक मार मार के। अब ये पता नहीं कौन सी राम प्यारी, ये तो अपनी 2 व्हीलर की बात कर रहे थे, 2 पहियों की गाड़ी की। मुझे तो लगता है कि सावित्री को किक यानी लात मार मार के उसका कहीं आधा शरीर ना दुख रहा हो, क्योंकि भाई काम तो गणेश ही करता है पूरा, बस सावित्री दिखाती है कि मैंने खाना बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जबकि हमने खुद देखा कि गणेश पोछा लगाता है, गणेश झाड़ू मारता है, गणेश सफाई करता है, गणेश ही खाना बनाता है। सावित्री कुछ सब्जी वब्जी काट लेती है और जाके किचन में खाली खड़े हो जाती है, बाकी जो भी करता है वो गणेश ही करता है। तो दोस्तों, सावित्री बोलने लगी कि मैं गणेश जी को दिला रही हूँ गाड़ी, मगर गणेश जी ले रहे नहीं। जो मेरा सरप्राइज गिफ्ट था ना, वो था कि इनको मैं 2 व्हीलर दिला दूं। तो गणेश जी का कहना था नहीं, 2 व्हीलर क्या लेने की क्या जरूरत है, अभी गाड़ी की जरूरत नहीं है। तो सावित्री का कहना था कि हमारा बहुत बार बाहर जाना आना जाना होता है, बड़ी गाड़ी में पेट्रोल बहुत लगता है, तो हम छोटी गाड़ी ज्यादा यूज में लेना पसंद करते हैं। तो छोटी गाड़ी फटाफट चली भी जाती है और पेट्रोल भी कम लगता है, तो इसलिए आप ले लो। तो गणेश कह रहे थे नहीं अभी पैसे नहीं, अभी बहुत लोन हो चुका है सर पे। सावित्री कह रही थी नहीं आप ले लो, इंस्टॉलमेंट पे ले लेंगे। तो गणेश कह रहे थे जो 1 लाख की गाड़ी है वो 1,30,000 रुपया हमें चुकाना पड़ेगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, मगर गणेश ने जब सावित्री को कहा तो जब सावित्री ने गणेश को कहा तो गणेश ने साफ मना कर दिया कि अभी मैं नहीं लूंगी। तो सावित्री वैसे मन ही मन में मुस्कुरा तो रही थी कि चल बुढ़ाओं ने नहीं लिया, अच्छा हो गया, मेरे को तो खाली एक यूट्यूब पे वीडियो ही दिखाना था। मगर एक बात सही है दोस्तों, आप कभी भी नोटिस करना, गणेश के पास 3 ही टी शर्ट मुझे दिखती है। गणेश कभी अपने लिए कपड़े नहीं खरीदता है। हाँ, खाने का शौकीन नहीं, मगर कपड़े वपड़े नहीं खरीदता है। कार भी लेने के लिए सावित्री ने ही कहा था। घर के पीछे, जो घर खरीदने के पीछे भी ना सावित्री पड़ी थी, जो हम सब मिलके गणेश को गाली देते हैं ना, आप पुराना सावित्री का वीडियो देखो। सावित्री कहती थी नहीं मुझे किराए पे नहीं रहना है, मकान मालिक ऐसे बोलते मकान देखो मकान देखो मकान देखो, मगर हम सब मिलके कहते हैं कि वो औरत की कमाई खाता है। और मैं को गणेश बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं खुद गणेश को गाली देती हूँ, मैंने 10 बार बोला, मगर गणेश को हम ना गलत गाली देते। ये जो औरत है ये इतनी शातिर है, ये इस तरह से
पिक्चर बनाती है, लोगों को इस तरह से गुमराह करती है कि जो पीछे के लोग हैं ना उनको गाली दे, सावित्री की छवि अच्छी करके सावित्री देती है। सावित्री खुद ससुराल नहीं जाना चाहती क्योंकि उसको मालूम है कि मैं एक बार बाहर निकलूंगी तो मेरे इतने पैसे खर्चे होंगे। सावित्री से पैसे खर्चे नहीं होते। आपने एक बात उसकी नोटिस करना कि जब वो वहां पे थी तो गणेश ने अलमारी लेके आई तो सावित्री चिल्ला रही थी कि क्यों अलमारी लेके आए। सावित्री को कपड़े लेने गणेश ही लेके जाते या फिर वहां पे गणेश का मैंने नहीं देखा मुंह बनते हुए, मगर सावित्री ने आके कहा कि इनका मुंह बन गया था ऐसा वैसा। ये बात बिल्कुल सही है कि सावित्री की चॉइस बहुत खराब है कपड़े उपड़े खरीदने में या कुछ भी चीज खरीदने में। हो सकता है उस दिन वहां पे कुछ ऐसा कुछ मैटर हुआ हो इसलिए गणेश का मुंह खराब हो गया हो, क्योंकि ये साड़ी 100 150 रुपया ली तो उठा के लाई थी कि एक दो साड़ी अच्छी ढंग की लेते तो कम से कम बाहर निकले तो चेहरे पे शोभे तो सही। 100-200 रुपए की साड़ी लेते जिसमें फॉल भी आधी फॉल लगी हुई रहती तो आधी फॉल दिखती है। तो ये सावित्री को लखन तो है नहीं चीज खरीदने का। और अभी जो जमीन के लिए भी ये था तो इसने ये कहा था कि लोन मेरे नाम पे मगर प्रॉपर्टी गणेश के नाम पे ले रहे। मगर जब सावित्री 13 दिन तक गायब थी और अचानक वो सामने आई तो उसने कहा कि अब मैं बताती हूँ कि जमीन किसके नाम पे, मगर उसने बताया नहीं था क्योंकि उसको मालूम था कि अगर उसका नाम बताएगी तो लोग बाग उसको गाली देंगे कि तू तो अपने पति को गाली खिलवा रही थी। तो सावित्री इतनी चंट औरत है। अब इस वीडियो में भी उसने वही नौटंकी की गाड़ी के लिए, मगर गणेश ने कहा कि गाड़ी की क्या जरूरत है, क्यों पैसे फालतू के खर्चे हो। तो ये चीज मुझे गणेश की अच्छी लगी कि गणेश फालतू का सच में खर्चा नहीं करता। बाकी हम गणेश को कहते हैं कि कुत्ते की माफिक खाता है, इतना खाता उतना खाता, जबकि आपने देखा है कि सबसे गंदगी तरीके से जो खाती है वो सावित्री खाती है। चलो मैं मानती हूँ गणेश नॉनवेज खाता होगा, शायद वो अपनी इमेज के लिए जल्दी से वीडियो में नहीं बताता, मगर सावित्री सारी इमेज पार कर देती है हर चीज खा के और हर चीज फोड़ता से दिखा के। दोस्तों इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करके जरूर बताना। नमस्ते दोस्तों।